नमस्कार, न्यूज़ कारिता देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नवीन हूँ। न्यूज़ कारिता इन दिनों यूजीसी नेट को लेकर के परीक्षार्थियों को सहयोग करने के लिए विशेष तौर पर नए नए वीडियोस लेकर आ रहा है। अलग अलग विषयों और पेपर वन की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, जेआरएफ किए हुए लोगों से बात कर रहे हैं, नेट पास किए हुए लोगों से बात कर रहे हैं। उसके अलावा शिक्षकों से भी इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में सहायक शिक्षिका डॉक्टर अभिलाषा प्रियदर्शनी जी हैं। डॉक्टर अभिलाषा प्रियदर्शनी जी से पेपर वन के बारे में, उनके लाइब्रेरी साइंस के बारे में और अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करें, इस विषय पर आज हम अभिलाषा जी से बात करने वाले हैं। डॉक्टर अभिलाषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभिलाषा जी, मुझे ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा बीलिब, एमलिब और बाकी जो आपने डॉक्टरेट किया, ये सब कहाँ से किया और लाइब्रेरी साइंस के चयन की वजह क्या रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है स्कूलिंग 10th-12th वो बिहार बोर्ड से है, सिवान से। और उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मास्टर्स किया, फिर एमलिब, वहाँ एमलिब बीलिब दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, एक साथ होते हैं, 2 साल का कोर्स है, वो किया। और उसके बाद मैंने पीएचडी भी किया है वहीं से। पेपर वन की तैयारी को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए और पेपर वन की तैयारी कैसे किया जाए, कैसे बेहतर तैयारी की जाए पेपर वन की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बच्चों को आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अगर बीलिब और एमलिब के बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पेपर वन में उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो लॉजिक, रीजनिंग, इन सब चीज़ों को ही लेकर है। बाकी रिसर्च एप्टीट्यूड हो या टीचिंग एप्टीट्यूड हो, वो उनके सिलेबस का ही पोर्शन है, तो उसमें उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एमलिब या बीलिब करने के दौरान ये सब कुछ पढ़ा होगा। उसके अलावा जो बात है वो कुछ बुक्स हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट हैं और ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जिनको उन्हें देखना चाहिए। और फर्स्ट पेपर के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले अरिहंत की बुक हो या पियर्सन पब्लिकेशन की बुक हो या ट्रूमैन की बुक हो, कोई भी बुक पहले लेनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि सिलेबस में क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसके बाद वो उसके ही अनुसार वो अपनी तैयारी करेंगे परीक्षा की। जी मैम, ये जो विषय है आपका लाइब्रेरी साइंस विषय में अगर नेट करना हो तो खासकर जिस क्षेत्र की जैसे आपने कहा कि आप बिहार की रहने वाली हैं, तो बिहार के छात्रों के लिए लाइब्रेरी साइंस का उतना बड़ा दायरा दिखाई नहीं पड़ता, चूँकि इस इलाके में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कम होती है, तो उनको तैयारी करने में और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसको लेकर के क्या कोई बेहतर सिलेबस है या उस बेहतर पुस्तकें हैं? एक बार संक्षिप्त में इसको बताइए। बिहार में लाइब्रेरी साइंस की जो शिक्षा है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये बीलिब एमलिब का कोर्स, और गवर्नमेंट में तो 3-4 ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो दे रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट से बच्चे कर रहे हैं बीलिब एमलिब, और ज़्यादातर बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि कॉरेस्पॉन्डेंस में वो लोग बीलिब एमलिब का एग्ज़ाम देकर पास तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक्स है ना इन अंडरस्टैंडिंग, वो क्लियर नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल्स भी उस हिसाब से उन्हें नहीं मिल पाती है कि कैटलॉगिंग में कौन सा कोड है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम देकर पास कर लेना एक अलग सी बात हुई, और आप उस विषय को कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं ये एक अलग बात है। तो जब भी जो बच्चे एमलिब बीलिब करते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नेट जेआरएफ भी हो ताकि आगे जॉब करने के लिए अधिक संभावनाएं हों उनके पास, उसके अलावा रिसर्च के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए जब वो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो उस समय फंस जाते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक्स रहता है सिलेबस वो क्लियर नहीं रहता है। हर यूनिवर्सिटी जो है, जो भी आप यूनिवर्सिटी, जैसे अभी यहाँ पे महात्मा गांधी
केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ का सिलेबस भी देखिए, या फिर कहीं का भी। वो सिलेबस एक पोर्शन है यूजीसी का, सब कुछ नहीं है उसमें। तो पहले आप वो पूरा सिलेबस कवर कीजिए, अपना जो है उनका बिलीव और एमलिव के दौरान जो सिलेबस है। उसके बाद वो यूजीसी का जो सिलेबस है उसे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वो सिलेबस बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। जब हर एक तो उसमें 10 यूनिट है और हर 10 यूनिट में 10-10 अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं। उन टॉपिक्स के अंदर वो अलग अलग क्या यूनिट्स हैं मैम जहाँ स्कोर किया जा सकता है? वो यूनिट्स को एक बार ज़रा डिफाइन करिए। स्कोर करने के लिए तो पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखना होगा, उसे समझना होगा कि क्वेश्चन में कौन से पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, डेट्स हमेशा हम लोग याद करते हैं एग्ज़ाम्स के पहले, फिर भूल जाते हैं। तो पहले उसके लिए सीक्वेंस से पढ़ना होगा। जैसे कैटलॉगिंग एक स्कीम अगर ले लीजिए, तो कैटलॉगिंग फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम से लेके अभी तक AACR2 के रिवीजन तक का सारा कैटलॉगिंग स्कीम एक साथ पढ़ें, तो वो सीक्वेंस में रहेगा। तो वो अगर भूल भी जाए, 6 महीने कोई और एग्ज़ाम नहीं दे, ना भी रिवाइज़ करे, तो भी उनके दिमाग में रहेगा। और लास्ट टाइम रिवीजन तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, वो चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर। इसके अलावा वैसे ही क्लासिफिकेशन स्कीम है, इंडेक्सिंग टेक्निक्स हैं, इन सब से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। इनफैक्ट जो CC UDC इसके CC कोलन क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशंस, ये सब क्लासिफिकेशन स्कीम है। उसको एक बार आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इनसे तो 1-2 क्वेश्चन आना ही है एग्ज़ाम में। और हर बार जैसे सिलेबस एक फिक्स्ड है, लेकिन क्वेश्चंस तो अपडेट होते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया यूडीसी का कि यूडीसी किसने बनाया है, तो नेक्स्ट ईयर कुछ और आएगा कि कितने उसमें सब्जेक्ट्स हैं या कितने पोर्शन में बांटा हुआ है, कौन सा ऑक्सिलरी है, स्पेशल है या कॉमन ऑक्सिलरी है, ये सब अलग अलग सा है। लेकिन आप एक बार उसे समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। ऐसे ही पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैं, उन एक्ट्स को अब एक बार शुरू से, कि पहला एक्ट कहाँ से शुरू हुआ था, मद्रास से शुरू होकर अभी लास्ट एक्ट अरुणाचल प्रदेश में ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है। तो आप उस पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अंदर से जब पढ़ेंगे, उस पूरे डिटेल से, एक बार आपने तो याद कर लिया कि चलो इसका 48 है, इसका 76 है, लेकिन जब अंदर में पढ़ेंगे ना कि किस में सेस है, किस में नहीं सेस है, या फिर बाकी और माइन्यूट चीज़ें, तो वो आपके दिमाग में रहेंगी। और जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं मैचिंग करने में हो या फिर ईयर वाइज उसको सीक्वेंस करने में हो, वो सब आसानी रहेगी। या किसके पास सेस है, किसके पास नहीं है, कौन किसके पास एड मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब कुछ थॉरोली एक बार पढ़ना होगा। कौन से यूनिट हैं जो बहुत आसानी से जल्दी से कवर किए जा सकते हैं और उसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं? लाइब्रेरी साइंस का यूनिट अगर आप बात करें तो एक यूनिट दूसरे यूनिट से बहुत डिपेंडेंट है, मतलब एकदम अलग सा नहीं है। बहुत सारा, जैसे एक फर्स्ट यूनिट की बात करें तो उसमें डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, इसके साथ में इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है। फिर जब थर्ड यूनिट में आएंगे तो फिर वैसे ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज है, कौन कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। फिर आगे जब उसमें जाएंगे तो IPR इश्यूज़, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ दूसरे चीज़ से क्लब है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हम बार बार कि थॉरोली पढ़िए। जब एक यूनिट की अगर बात करें, यूनिट 4th की, तो उसमें आप देखेंगे कि रेफरेंस सर्विस, अलर्टिंग सर्विस, वेब 2.0, लाइब्रेरी 2.0, ये सब है। सिलेबस बनाने वाले ने कुछ दिमाग लगा के ये सिलेबस बनाया है, कुछ नहीं, बहुत दिमाग लगा के। तो जैसे हम समझते हैं कि एक बार पढ़ लिया कोई भी क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव ये वाला तो याद हो गया, ये कोई पूछे तो बता दे, ऐसा नहीं है। जब आप उसको शुरू से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि रेफरेंस के बाद अलर्टिंग क्यों है, अलर्टिंग के बाद वेब 2.0 की बात क्यों हो रही है, वेब 2.0 पढ़ने के बाद लाइब्रेरी 2.0 की बात क्यों हो रही है। क्योंकि जब तक आप वेब 2.0 नहीं समझेंगे, उसके फीचर्स को नहीं समझेंगे, लाइब्रेरी 2.0 को डिफाइन नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। तो वो जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस को पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने इस तरह से दिया है, और वैसे पढ़िए तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपके समझ में बात आएगी। और पहली बात तो है कि जब हम नेट या JRF की तैयारी करते हैं, स्पेशली ये बिहार के बच्चों के बारे में, वो बहुत इम्पेशेंट है, बस हो जाना चाहिए, मैम कुछ बता दीजिए जो हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप एफर्ट के साथ साथ पेशेंस भी रखिए। जैसे बोलते हैं ना 1 महीने में तैयारी हो जाएगी क्या, अरे
मतलब कुछ भी रेडी टू ईट नहीं होता है कि 1 महीने में हो जाएगी। आपको अगर ये पूरे सिलेबस की जब बात करती हूँ तो आपको पूरा एटलीस्ट 6 महीना देना होगा सिलेबस पढ़ने के लिए। तब आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पे जाइए या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जब आपको वही अंडरस्टैंडिंग ही ना हो कि रेफरेंस सर्विस क्या है और उसके बाद ई रेफरेंस की बात करें हम या फिर किसी और अलर्टिंग सर्विस की बात करें, तो रटने को आप रट लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर वो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं होता है। इनफैक्ट इसके अलावा एक और बात है जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो है कि जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं ना, तो उसका जो ऑप्शंस होता है ना, वो ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का जो ऑप्शंस है ना, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप देखेंगे ना, वो ऑप्शंस से भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आज अगर वेब 2.0 की बात हो रही है तो उसके ऑप्शंस में RSS फीड, वॉडकास्ट, पॉडकास्ट, अगर ये सब है तो देखेंगे आप कि नेक्स्ट किसी और एग्ज़ाम में या फिर नेट के ही दूसरे पेपर्स में, मतलब नेक्स्ट ईयर के पेपर में या सेकेंड सेशन के पेपर में वो वॉडकास्ट और पॉडकास्ट पेपर्स है, तो वो भी ध्यान देने की बात है। इसके अलावा अगर बात की जाए क्वेश्चन पैटर्न्स में, आपने पूछा किससे ज़्यादा स्कोर हो सकता है, तो क्वेश्चंस तो अपडेट है। पिछले वाले का 20% ऑलमोस्ट, अगर 10 साल का आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो 20% क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं, पिछले साल वाले रिपीटेड। लेकिन जो नए क्वेश्चंस हैं उनको भी तो बनाना होगा, तो उसके लिए है एजर्सन रीजन, एक क्वेश्चन उसमें आता है। तो वो एजर्सन रीजन वही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जितना आपका अंडरस्टैंडिंग जिस टॉपिक पे है वो उतनी आसानी से बनेगा। वो सबसे मेरे अनुसार वो सबसे इजी पोर्शन है और ज़्यादातर बच्चे वहीं गलती करते हैं। स्कोरिंग एरियाज़ क्या क्या हैं आपके लाइब्रेरी साइंस में? कौन कौन से यूनिट हैं जो स्कोर बहुत आसानी से देते हैं, बहुत कम पोर्शंस वहाँ से कवर करने पर भी स्कोर आ सकता है? ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि ऐसा तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कौन सा कम पढ़ना है और ज़्यादा सा स्कोर हो, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन एक ऐसा पार्ट है जो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इनमें। जैसे थीसिस हुआ, डिसर्टेशन हुआ, रेफरेंसिंग हुआ, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली और इन सब से क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं। ऐसे ही जब मैं पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करती हूँ तो बहुत कम एक्ट्स हैं जिनको आप एक बार पढ़िएगा लेकिन आपके दिमाग में रहेंगे कि इसके बाद का सीक्वेंस ये है या इसके बाद का ये है, तो वो और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसे इंडेक्सिंग टेक्निक्स है या मैनेजमेंट्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन सीकिंग मॉडल्स जो होते हैं उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो मुश्किल से 10 मॉडल होंगे, आप पढ़ोगे तो एक ना एक क्वेश्चन आता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक टॉपिक है जिस पे आई थिंक अगर आप 2 या 3 पेपर्स भी पढ़ लेते हो, पेपर्स मतलब आर्टिकल्स, तो कहीं ना कहीं वो आपको कवर कर लेगा उसके क्वेश्चंस को। मॉडल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, किसने इन्वेंट किया या इस मॉडल में क्या है स्टेप्स, ये सब है, तो वो इजी है। अंतिम दिनों की तैयारी मैडम, जैसे परीक्षा में 10 दिन शेष रह गए हों, तो किन किन बिंदुओं पर जो है अगर ध्यान केंद्रित किया जाए तो जो कुछ हमने पहले पढ़ा है और उनको अगर संक्षेप में पढ़ा जाए तो हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं या एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ लास्ट के 10 दिनों में पढ़ के क्रैक करने की बात कर रहे हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप पूरे साल मतलब मास्टर्स अच्छे से किया है या बीलिव अच्छे से किया है और सिर्फ लास्ट 10 दिन बचे हुए एग्ज़ाम में, तो आपको फिर पूरा थॉरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हर एक टॉपिक को। हाँ, लेकिन आपने जो अपना नोट्स बनाया है, सेल्फ नोट्स, वो ज़रूर पढ़िए और ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान भूल जाता है, तो उसको रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। लाइब्रेरी साइंस में जो बच्चे आना चाहते हैं, चूँकि कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यह वीडियो देख रहे होंगे और उनके लिए लाइब्रेरी साइंस विषय पहली बार नाम सुना होगा या नया होगा या लाइब्रेरी साइंस में आना चाहते हो, तो उन विद्यार्थियों को क्या तैयारी करके आना चाहिए? पहली बात ये है कि जब ग्रेजुएशन के बाद, देखिए बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। उनके घर में किसी ने इंजीनियरिंग किया है तो अपने बच्चों को भी इंजीनियरिंग करा लेना है। इस सोच के साथ बिलीव मत कीजिए। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा भी अगर पुस्तक से प्यार है या फिर ये कहिए कि आपको सर्विस देना
इन्फॉर्मेशन के थ्रू अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप ये ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बिलीव करने के बाद मैं आपको बेट कर सकती हूँ, आपको अच्छा जॉब मिले या ना मिले, आपको ये बात का कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा कि आपका नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन मतलब उनके घर के बाकी बच्चों में कहीं ना कहीं आप रीडिंग हैबिट उन लोगों को दीजिएगा। जो लाइब्रेरी, जैसे अभी जब लाइब्रेरी की बात कीजिए ना कि मैं एमलेब कर रही हूँ, आई बिलीव कर रही हूँ, तो घर वाले या आस पड़ोस के लोग यही पूछते हैं, क्या पढ़ते होगे ज़्यादा से ज़्यादा, किताबें उठा के रखना, इसके अलावा क्या पढ़ते हो। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है कि लाइब्रेरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और कितनी सर्विसेज ऑफ़र की जा रही है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ना अलर्टिंग सर्विस, रेफरेंस सर्विस, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि बुक्स होते हैं लाइब्रेरी में रख गई है, बुक्स होते हैं रखी, ये बात सही है। लेकिन आप बिलीव एमलेब करोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है और पुस्तकों में इतना खजाना है कि कोई नहीं लूट सकता है, मतलब आप जितना भी लूटोगे उसके पास और बचा ही रहेगा। तो बिलीव एमलेब एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको 10 और लोग मिलेंगे, लेकिन बिलीव कर रहे हैं तो 2 और लोग मिलेंगे। अभी कंपटीशन कुछ ऐसा है। ये बात अलग है कि बिहार में वैकेंसीज़ कम, मतलब अभी तक तो आई ही नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत साल पहले एक बार रिक्रूटमेंट हुआ था, उसके बाद तो भी बिहार में वैकेंसी आई ही नहीं है। बट इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या स्कूल्स में आप अप्लाई कर सकते हो और आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, सैलरी भी अच्छी है लाइब्रेरियंस की। इसलिए बिलीव एमलेब एक अच्छा चयन है करियर वाइज अगर देखा जाए तो। आप डॉक्टर अभिलाषा प्रियदर्शनी मैम थी। आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं और आपने लाइब्रेरी साइंस में यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करें इस पर सिलेबस के साथ बातचीत की और इसके अलावा बिलीव एमलेब चुनने वाले विद्यार्थियों को लेकर के भी उनके मन में जो शंका है उसको दूर किया। आप न्यूज़कारिता देख रहे हैं। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।